हाथ जोड़ विनती करूं, जग की तारनहार। जय माता लक्ष्मी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज आप श्रवण करेंगे माता लक्ष्मी की प्राचीन कथा। माता लक्ष्मी कहती हैं कि 5 चीज़ें दूसरों को नहीं देनी चाहिए। प्रिय भक्तगणों, आज हम इस विशेष कथा के माध्यम से जानेंगे कौन सी 5 चीज़ें हैं जिसे व्यक्ति साधारण समझकर जाने अनजाने में दूसरों को दे देता है, जिससे कि लक्ष्मी माता हमारे घर को तत्काल छोड़कर चली जाती हैं। आज की हमारी ये कथा जितने भी भक्तगण सुन रहे हैं, कृपया एक बात का विशेष ध्यान रखें, कथा को पूरा सुनें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। जो भी इस कथा को पूरा सुनता है, माँ लक्ष्मी उसकी झोली खुशियों से भर देती हैं। तो इसीलिए इस कथा को पूरा सुने। तो आइए माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए कथा का रसपान करते हैं। पूर्व काल की बात है। मध्य देश में वसुंधरा नामक एक बड़ी ही शोभायमान नगरी थी। उसमें सुमति नाम की एक स्त्री अपने पति और सास ससुर के साथ रहती थी। सुमति एक पतिव्रता, सुंदर और सर्वगुण संपन्न स्त्री थी, जो अपने पति धर्म का पालन करने में तत्पर और गृह कार्य में दक्ष थी। सुमति अत्यंत ही दयालु स्वभाव की स्त्री थी। वह सदैव दूसरों की सहायता किया करती थी। सुमति का पति धनेश्वर एक वैश्य था। उसकी एक अनाज की दुकान थी। वह कुशल व्यापारी था। सुमति सदैव अपने सास ससुर की सेवा किया करती थी और अपने पति से अत्यंत प्रेम भी करती थी। अपने पति को परमेश्वर मानकर सदैव उसकी सेवा करती थी। सुमति सदैव ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त हो घर की सफाई करके स्नान आदि करके घर में रंगोली बनाती और फिर तुलसी को जल देती तथा देवी देवताओं की पूजा करती थी। इस प्रकार वह नित्य नियम से अपना कार्य करती थी। सुमति ने कभी भी किसी का अनादर नहीं किया। वह मृदुभाषी अन्नपूर्णा स्वरूपा थी। सभी कहते हैं कि धनेश्वर की पत्नी सुमति अत्यंत ही मृदुभाषी और सबका ख्याल रखने वाली है। इसके अलावा सुमति दान धर्म करते समय कभी भी अपना हाथ पीछे नहीं खींचती थी। उसके द्वार पर जो भी याचक आता, वह उसे दान दिए बगैर खाली हाथ नहीं भेजती थी। उसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। जो भी भूखा उसके द्वार पर आता तो वह भर पेट भोजन करके ही लौटता था। द्वार पर आए हुए सभी याचक अत्यंत ही प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देकर लौटते थे। यही नहीं, सुमति अपने पड़ोसियों का भी सहायता किया करती थी। उसके पड़ोस में जो भी गरीब और दुखी लोग रहते थे, उन्हें भी वह नित्य भोजन दिया करती थी। पड़ोसियों को जो भी चीज़ों की आवश्यकता लगती, सुमति बिना विचार किए उसे वह दे दिया करती थी, जिस कारण से सुमति के पड़ोसी भी उसका बहुत ही अधिक सम्मान करते थे और कहते थे, देखो सुमति साक्षात अन्नपूर्णा स्वरूपा है, यह देवी लक्ष्मी का रूप है। इस प्रकार उसकी प्रशंसा किया करते थे। सभी उसके विषय में अच्छी अच्छी बातें कहते थे, परंतु लोगों की बातों को सुनकर भी सुमति ने कभी घमंड नहीं किया। सुमति को पेड़ पौधे लगाने का बड़ा ही शौक था। वह बिना विचार किए किसी भी पौधे को अपने घर के आसपास लगा दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है। सुमति की एक पड़ोसन उसके घर आती है। तब सुमति ने उसका बड़ा ही आदर सत्कार किया तथा प्रेम भाव से उससे पूछा, बहन आओ, तुम्हारा स्वागत है, कहो तुम्हें क्या चाहिए, किस कारण तुम्हारा हमारे घर आना हुआ। यह सुनकर उसकी पड़ोसन ने कहा, बहन आज मेरे घर आवश्यकता से अधिक अतिथि आ गए हैं, इसीलिए मेरे घर चौके बेलन की कमी हो गई है। एक ही चौके बेलन से रोटियां पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पा रही हैं, इसलिए हे बहन मैं तुम्हारे घर से चौके बेलन और तवा को मांगने आई हूँ। यदि तुम्हें उचित लगे तो तुम मुझे एक दिन के लिए चौका बेलन और अपना तवा दे दो, और जब काम हो जाएगा तो मैं उसे स्वच्छ करके तुम्हारे पास पहुंचा दूंगी। यह सुनने के बाद सुमति ने कहा, बहन तुम भी कैसी बात करती हो, मुझे अनुचित क्यों लगेगा। अभी रुको, मैं तुम्हारे लिए चौका बेलन लाती हूँ। ऐसा कहकर सुमति रसोई घर में जाती है
और वह चौका बेलन और तवा लाकर अपने पड़ोसन को दे देती है। पड़ोसन खुशी खुशी उस चौके बेलन को लेकर अपने घर चली जाती है। अब कुछ देर पश्चात उसके घर में उसकी एक और पड़ोसन आती है। उसके आने पर सुमति ने उसका भी आदर सत्कार किया तथा उसे बैठाकर शरबत इत्यादि पिलाती है। फिर उसने उसके आने का कारण पूछा। यह सुनने के बाद पड़ोसन ने कहा, बहन, आज मेरी पुत्री के लिए उसको देखने के लिए आने वाले हैं, इसीलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं तुम्हारे लिए जरूर दूंगी। पड़ोसन ने कहा, बहन, तुम तो जानती हो हम कितने गरीब हैं। मेरे पास अच्छे वस्त्र नहीं हैं और ना ही कोई गहने हैं। अगर तुम ठीक समझो, अपनी एक सुंदर सी साड़ी और गहने मुझे दे दो ताकि मैं अपने कन्या को पहनाकर उसे लड़के वाले को दिखा सकूं। पड़ोसन की दुख भरी बातों को सुनने के बाद सुमति तुरंत अपने कक्ष में जाती है तथा अपने श्रृंगार का सामान जैसे कि पायल, मंगलसूत्र और अंगूठी तथा एक सुंदर सी साड़ी लाकर अपने पड़ोसन को देती है और कहती है, बहन, और मेरे इस साजो श्रृंगार को लेकर अपनी कन्या के पास जाओ और उसका श्रृंगार करो, और जब तुम्हें उचित लगे, तुम्हारा काम हो जाए तो मुझे वापस कर देना। यह सुनने के बाद सुमति की पड़ोसन उसकी बहुत ही प्रशंसा करती है और कहती है, तुम्हारी जैसी स्त्री, तुम्हारी जैसी कन्या भगवान हर किसी को दे, तुम बहुत ही दयालु हो। इस तरह बड़ाई करते हुए सुमति की पड़ोसन वहाँ से अपने घर के लिए चली जाती है। अब कुछ देर पश्चात उसके घर में उसकी तीसरी पड़ोसन आती है और वह भी बड़े ही विनय स्वर में उससे निवेदन करते हुए कहती है, बहन, तुम तो बड़ी दयालु हो, तुम हर किसी की मदद किया करती हो। आज मैं भी तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। यह सुनने के बाद सुमति ने कहा, तुम जरा भी झिझक ना करो, कहो तुम्हें क्या चाहिए। सुमति की पड़ोसन ने कहा, बहन, मेरे घर झाड़ू नहीं है, कृपया मुझे तुम झाड़ू दे देना। कृपया मुझे तुम झाड़ू दे दो, मैं अपने घर की साफ सफाई करके तुम्हें वापस कर दूंगी। मेरे घर में 2 दिन से बहुत ही कचरा हो गया है और मेरे घर पैसे की तंगी होने के कारण मैं नया झाड़ू नहीं खरीद पा रही हूँ। जब नया झाड़ू खरीद लूँगी तो तुम्हें तुम्हारा झाड़ू वापस कर दूंगी। यह सुनने के बाद सुमति ने बिना देर किए और बिना कुछ सोचे समझे तुरंत अपने घर में रखे हुए झाड़ू को लाकर अपने पड़ोसन को दे देती है और उसे प्रसन्नतापूर्वक अपने घर से विदा करती है। इस प्रकार दिन के 3 प्रहर बीत चुके थे और संध्या का समय होने वाला था और संध्या समय में उसके घर एक और चौथी पड़ोसन आती है। उसके आने पर सुमति ने भी उसका स्वागत किया और उससे आने का कारण पूछा। तब उसकी पड़ोसन ने कहा, बहन, आज मेरा बच्चा बड़ा ही भूखा है, इसीलिए मैं तुम्हारे घर से कुछ दूध लेने के लिए आई हूँ। तुम मुझे 1 गिलास दूध देने की कृपा करो तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। और वह अपने पड़ोसन की मदद करने के लिए अपने रसोई घर में जाती है और वहाँ से 1 गिलास दूध भरकर अपनी पड़ोसन को देती है। पड़ोसन उस दूध को लेकर बड़ा ही प्रसन्न होती है। प्रिय भक्तगणों, इस प्रकार से सुमति अपने सभी पड़ोसियों की मदद कर देती है। नित्य अब वह संध्या के समय घर का सारा काम करने के बाद भोजन इत्यादि बनाकर अपने सास ससुर की सेवा करती है। तत्पश्चात जब रात्रि का प्रहर होता है तो उसका पति दुकान से वापस घर लौट आता है, अपने पति को प्रणाम करती है और उसकी बड़ी ही सेवा करती है तथा उसे प्रसन्नतापूर्वक भोजन कराती है। रात्रि में सुखपूर्वक सो जाते हैं। अब जब सुबह होती है तो एक बहुत ही बुरी खबर उसके कानों में पड़ती है। एक आदमी दौड़ते दौड़ते उसके घर आता है और सुमति के पति से कहता है कि आज उसके दुकान में बड़ा भारी चोरी हो गई है। दुकान की सभी चीज़ें, सभी अनाज गायब है। किसी ने सारे अनाज की चोरी कर ली है। यह सुनकर सुमति का पति एकदम घबरा जाता है और बड़ी ही तेजी से वह अपने दुकान की तरफ भागता है। वह देखता है कि उसके दुकान में रखा हुआ सारा धन भी चोरी हो चुका है। इतना सब देखने के बाद उसे बड़ा ही दुख होता है तथा वह अपना सर पकड़कर उसी दुकान में बैठ जाता है और अपने भाग्य को कोसने लगता है
कि उसने ऐसा कौन सा कर्म किया था जो आज उसे इतना बड़ा नुकसान देखना पड़ा। इस प्रकार वह बड़े ही दुखी होकर वापस अपने घर आता है और अपनी पत्नी सुमति से वह सारा वृत्तांत कह सुनाता है कि वह तो अब बर्बाद हो गया, उसके दुकान का सारा माल किसी ने चोरी कर लिया है। यह सुनकर सुमति बहुत ही दुखी हो जाती है और दुख पीड़ा से व्याकुल अपने पति को सांत्वना देती है। वह उसे सांत्वना देते हुए कहती है, हे स्वामी, आप चिंता ना करें, हमारे पास अभी भी पर्याप्त धन है जो तिजोरी में सुरक्षित रखा है। हम उसका उपयोग करके फिर से अपने व्यापार को बड़ा कर देंगे और फिर से हमारा कारोबार चलने लगेगा। आप चिंता बिल्कुल भी ना करिए। इतना कहते हुए सुमति अपने घर में तिजोरी गृह में जाती है, जहाँ उसने तिजोरी को खोलकर देखा तो उसमें से सारा धन गायब था। तिजोरी में एक फूटी कौड़ी भी नहीं था। यह देखने के बाद सुमति का पति धनेश्वर बड़ा ही क्रोध में आ जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता आखिर यह कैसे और क्यों हो रहा है। उसने सुमति से फटकार लगाते हुए कहा, सुमति, आखिर यह सब क्यों हो रहा है? यह सब क्या है? दुकान पर चोरी हो गई और घर में सारी तिजोरी खाली है। सुमति फिर से तिजोरी में देखती है कि शायद यह उसका भ्रम तो नहीं, लेकिन तिजोरी जस की तस खाली ही रहती है, उसमें कुछ भी नहीं था। सुमति का पति धनेश्वर सुमति से कहता है, सुमति, सच सच बताओ, हमारे घर के अंदर रखा हुआ सारा पैसा कहाँ गया? सुमति कहती है, हे स्वामी, मैं तो दिन भर अपने घर में ही थी, यहाँ कोई चोर भी नहीं आया जो कि चोरी कर सके। मुझे ये नहीं समझ में आता कि रखा हुआ धन अचानक कहाँ गायब हो गया। कृपया आप शांत हो जाइए, हम कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ लेंगे। सुमति का पति कहता है कि अचानक घर में रखा हुआ सारा का सारा पैसा कहाँ चला गया, किसने चुरा लिया? क्रोध में आकर सुमति का पति उसे भला बुरा कहने लगता है कि वह कोई भी चीज़ बिना सोचे समझे किसी को भी दान दे देती है, किसी की भी मदद कर देती है। उन्हीं में से किसी ने हमारे घर में चोरी कर ली है। सुमति अपने पति को दिलासा देते हुए कहती है, हे प्राणनाथ, आप चिंता न करें, मैंने अपने कुछ जेवर पड़ोसिन को उधार में दिया है, उससे हमारा काम बन जाएगा। यह सब बातें सुमति के सास ससुर को भी पता चलती है। उन्होंने भी सुमति को खरी खोटी सुनाया और उसके दान में पुण्य करने के लिए भी उसे बहुत कोसा कि आज तक इतना दान पुण्य करने का उन्हें क्या फल मिला। आज वह पूरी तरह से बर्बाद हो गए। न तो उनकी तिजोरी में उनका पैसा रहा और न ही कारोबार। कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ की मांग करता है तो वह बिना सोचे समझे उसे दे देती है। इसी वजह से आज उनकी यह दुर्गति हुई है। अपने सास ससुर और पति के तानों को सुनकर सुमति तुरंत अपने घर से बाहर जाती है और वह अपने पड़ोसन के घर जाती है जिसे उसने अपने जेवर तथा कपड़े दिए थे। वहाँ पर जाकर वह देखती है कि उसकी पड़ोसन अपने घर में नहीं थी। उसकी पड़ोसन अपना घर छोड़कर उसके गहने लेकर भाग गई थी। यह सब देखकर वह निराश हो गई और बड़े ही दुखी मन से अपने घर आई और उसने सारी व्यथा अपने पति से कह सुनाई अन्ना कि उसके गहनों को लेकर उसकी पड़ोसन घर छोड़कर भाग गई। यह बात सुनकर उसका पति आग बबूला हो जाता है और सुमति को फिर से भला बुरा कहने लगता है और कहता है कि वह बड़ी ही मूर्ख है, जो तुम्हारे कारण ही हमारा सारा धन वैभव चला गया। अब तुम इस घर में एक क्षण भी नहीं रह सकती, इस घर को छोड़कर चली जाओ। सुमति कहती है, मैं अकेली अबला स्त्री कहाँ जाऊँ? यही मेरा घर है। पिता के घर से आने के बाद आप ही मेरे शरणार्थी, आप ही मेरे स्वामी। यह घर मेरा संसार है, मैं इसे छोड़कर कहाँ जाऊँ? यह सुनने के बाद धनेश्वर कहता है, तू कहीं पर जा, लेकिन अब इस घर में तू नहीं रह सकती। तेरे ही कारण मेरा बचा खुचा सब नष्ट हो गया। सुमति अपने पति को हाथ जोड़कर विनती करती है कि हे प्राणनाथ, मुझ दासी को आप घर से मत निकालिए। लेकिन सुमति का पति उसकी एक नहीं सुनता और उसे घर से बाहर निकाल देता है। उसने कहा, तू जा, जहाँ मन करे वहाँ जा, अपनी जान दे दे, लेकिन अब तू इस घर में नहीं रहेगी मेरे साथ। ऐसा कहते हुए धनेश्वर ने अपने पत्नी का हाथ पकड़कर सुमति को घर से बाहर निकाल दिया। सुमति रोती बिलखती अपने नगर से बाहर जाती है और एक बड़े ही भव्य माता लक्ष्मी के मंदिर में चली जाती है
और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए कहती है कि हे माँ, आज तक मैंने किसी का भी दिल नहीं दुखाया, किसी को अपशब्द नहीं कहा। सर्वदा मैंने दान पुण्य किया, गरीबों की मदद की, निष्काम भाव से पति की सेवा की, सास ससुर की सेवा की, पूरे गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाया। आपकी मैं बड़ी भक्तिन हूँ। मैंने एकादशी का व्रत किया, नवरात्रि की, सावन सोमवार व्रत रखा और मार्गशीर्ष में लक्ष्मी व्रत रखा। मैंने ऐसा कौन से पाप किया है माँ, जो आज मुझे यह दिन देखने पड़ रहे हैं। मैं तो आपकी नित्य पूजा करती हूँ। मेरे पति ने मुझे आज घर से निकाल दिया, मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा। मेरे पति अब मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मेरी ऐसी क्या गलती है जिससे मुझे आज इतना बड़ा दुख सहन करना पड़ रहा है। हे माँ, मुझे अब जीने का अधिकार नहीं, अब मैं जीवित नहीं रहना चाहती। ऐसा सोचकर सुमति मंदिर से बाहर आकर मंदिर के पास बहने वाली एक नदी के किनारे पर जा पहुंची और वहां मन ही मन माता से प्रार्थना करती है, हे माता लक्ष्मी, मैं अपने प्राण देने जा रही हूँ। मुझसे जो भी त्रुटि हो उसे क्षमा कीजिएगा। अपने पति के बगैर मैं जीवित नहीं रह सकती, इसलिए मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। मुझे अब जीवित रहने का कोई हक नहीं। जैसे ही सुमति अपने प्राण देने के लिए तैयार होती है, माता लक्ष्मी उस स्थान पर प्रकट हो जाती हैं। माँ लक्ष्मी सुमति से कहती हैं, हे पुत्री, तुम अपने प्राण क्यों त्यागना चाहती हो? आत्महत्या करना सर्वथा पाप है। इतना शब्द सुनते ही सुमति अपने आंखें खोलकर देखती है तो साक्षात माँ लक्ष्मी वहाँ उपस्थित रहती हैं। माता को नमस्कार करते हुए वह कहती है, माता, मुझे अब जीने का कोई हक नहीं। मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे पति का सारा कारोबार चौपट हो गया, सब कुछ चोरी हो गया, हम लोग बर्बाद हो गए। इसकी जिम्मेदार मैं ही हूँ। माता लक्ष्मी ने कहा, हे पुत्री, मनुष्य को स्वयं अपने प्राण नहीं देने चाहिए, वह महापाप है। ईश्वर ने मनुष्य को जीवन दिया है, उसे अपने कर्म फल भोगने के लिए, धर्मानुसार कार्य करने के लिए, धर्मानुसार कार्य करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए। सुमति कहती है, हे माँ, मैं विवश हूँ। देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे पुत्री, आज जो भी हुआ है वह तुम्हारे भूल के कारण हुआ है। तुमने अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ों का दान किया है जिससे आज तुम दरिद्र हो गई हो, जिससे आज तुम अपने घर से निकाली जा चुकी हो और तुम्हारे घर को छोड़कर मुझे जाना पड़ा। जो स्त्री अपने घर की इन 5 चीज़ों को दान देती है, किसी को दे देती है, जो व्यक्ति इन 5 चीज़ों का दान करता है, तो मैं उसका घर छोड़कर चली जाती हूँ। हे माँ, मैंने ऐसी कौन सी चीज़ों का दान किया है? मैंने ऐसी कौन सी चीज़ किसको दी है जिससे आपने मेरे घर का त्याग किया? हे पुत्री, इन 5 चीज़ों का दान कभी नहीं करना चाहिए। पहला चीज़ है तवा, बेलन और चकला। किसी भी स्त्री को अपने घर का चकला, बेलन और तवा किसी को नहीं देना चाहिए। तवा, चकला, बेलन घर में उन्नति का प्रतीक है, यह भरण पोषण का प्रतीक है। इन वस्तुओं में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए तवा, चकला और बेलन को सदैव स्वच्छ और साफ करके रखना चाहिए। उसे कभी भी गंदे स्थान पर नहीं रखना चाहिए, ना ही किसी को दान करना चाहिए। इसीलिए हे सुमति, तुमने अपने रसोई घर के चकला, बेलन और तवा अपनी पड़ोसन को दे दिया है, जो कि कभी नहीं देना चाहिए। अब दूसरे विषय में सुनो। तुमने अपने पड़ोसन को अपने घर में रखी हुई झाड़ू को दे दिया। झाड़ू में सदा लक्ष्मी का वास होता है। झाड़ू मुझे अति प्रिय है क्योंकि वह घर को स्वच्छ रखता है और स्वच्छता मुझे अति प्रिय है। जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। और झाड़ू को पैर नहीं लगाना चाहिए और इसमें कभी विष्ठा और किसी प्रकार की गंदगी साफ नहीं करनी चाहिए। इसीलिए झाड़ू को स्त्री को कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। और वह तीसरी वस्तु है गहना और वस्त्र। स्त्रियों के 16 श्रृंगार में से गहनों का बहुत अधिक महत्व होता है। जो स्त्री अपने सुहाग से जुड़ी हुई आभूषण किसी को देती है तो उसके दाम्पत्य जीवन में कटुता आती है। पति पत्नी में मनमुटाव होते हैं, झगड़े होते हैं। इसलिए स्त्री को कभी भी सुहाग संबंधित चीज़ें, वस्त्र, गहने इत्यादि को नहीं देना चाहिए। शाम के समय दूध का दान नहीं करना चाहिए, इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। शाम को सफ़ेद वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। शाम को
अपने पड़ोसन को दूध का दान दिया है, इसीलिए तुम्हें यह दुख भोगना पड़ रहा है। हे सुकन्या, अब मैंने तुम्हें उन सभी वस्तुओं के बारे में बता दिया जिसे देने से घर में दुर्भाग्य और दरिद्रता आती है, पति पत्नी में मनमुटाव होता है। इसीलिए झाड़ू, चकला, बेलन, तवा, वस्त्र, कपड़े तथा दूध किसी भी व्यक्ति को उधार में अथवा उपयोग के लिए नहीं देना चाहिए। यह सुनकर सुमति कहती है, हे माता, आप मुझे प्रायश्चित करने के लिए कोई उपाय बताइए। हे सुमति, तुमने प्रायश्चित पहले ही कर लिया है, तुम अब अपने घर लौट जाओ। तुम्हें तुम्हारा संपूर्ण वैभव वैसे का वैसे ही प्राप्त मिलेगा। मैंने तुम्हारे संपूर्ण वैभव को दे दिया है। तुमने बड़ा ही व्रत उपवास किया है, शुक्रवार को लक्ष्मी पूजन किया है और भगवान विष्णु के निमित्त एकादशी का व्रत रखा है। यह कहने के बाद माता लक्ष्मी अंतर ध्यान हो जाती है। फिर सुमति भी माँ लक्ष्मी को धन्यवाद देती हुई अपने घर की तरफ जाने लगती है। सामने से उसका पति आते हुए दिखाई देता है। धनेश्वर ने अपने पत्नी को देखकर बड़ी प्रसन्नता से कहा, हे भाग्यवान, मुझे क्षमा करना। मैं तुमसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। जो भी धन वैभव नष्ट हो गया वह वापस आ चुका है, और जिन्होंने धन चोरी किया था उसने भी धन को वापस कर दिया। माता लक्ष्मी की कृपा से हमें अपना सारा धन वैभव वापस मिल गया है, और जिन लोगों ने हमारा धन वैभव वापस किया है, तुम्हारा नाम लेते हुए हमसे क्षमा भी मांगी है। यह सुनकर सुमति को बड़ी ही प्रसन्नता होती है, और वह अपने पति के साथ जैसे ही अपने घर की तरफ प्रस्थान करती है, वैसे ही रास्ते में भगवान विष्णु सन्यासी के भेष में उसके पास आते हैं और कहते हैं, हे पुत्री, यदि तुम अपने सुखी वैवाहिक जीवन की फिर से शुरुआत करने जा रही हो तो मेरी एक बात सदैव याद रखना कि घर में कभी भी इन वृक्ष को नहीं लगाना चाहिए। इससे घर में दुख और दरिद्रता का वास होता है। घर में धन वैभव नष्ट हो जाता है। तुम्हारे घर से धन वैभव नष्ट होने का एक कारण यह भी है, घर में ताड़ का पेड़ कभी नहीं लगाना चाहिए, इससे संतान का नाश होता है। और बहेड़ा का पेड़, घर में बहेड़े के पेड़ को नहीं लगाना चाहिए। इस पेड़ में प्रेतों का वास होता है, इससे दुख, तकलीफ और रोग आती हैं। और है तीसरा बबूल का पेड़। बबूल का पेड़ घर में लगाने से विपत्ति आती है। चौथा है बेर का पेड़। बेर के पेड़ से धन का नाश होता है। और पांचवा है कांटेदार वृक्ष। कांटेदार वृक्ष लगाने से घर में कलह होता है। तुमने अपने घर में ताड़, बहेड़, बबूल और बेल तथा कांटेदार वृक्ष का रोपण किया है। इसीलिए हे पुत्री, यदि तुम सुखी वैवाहिक जीवन जीना चाहती हो, हर प्रकार से सुखी संपन्न रहना चाहती हो, तो तुम्हें इन वृक्षों को अपने घर से हटा देना चाहिए। घर में सदैव तुलसी का वृक्ष रोपण करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और लक्ष्मी का आगमन होता है। घर से रोग और दरिद्रता सदा के लिए चली जाती हैं। तथा पीपल का पेड़ लगाने से ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवता प्रसन्न होते हैं। और आम का वृक्ष लगाने से व्यक्ति को सैकड़ों यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अशोक का पेड़ लगाने से व्यक्ति सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि जब रावण ने माता सीता का हरण किया था तो अशोक वाटिका में उसने अशोक के पेड़ के नीचे ही सीता जी को रखा था, और तब अशोक के वृक्ष ने माता सीता को बड़ा ही सुख दिया, उनकी बड़ी ही सेवा की। इससे प्रसन्न होकर सीता माता ने आशीर्वाद दिया था कि जो भी कोई अशोक का पेड़ अपने घर आंगन में लगाएगा उसका जीवन सदा हरा भरा और उसके घर कभी भी दुख की परछाई नहीं आएगी। इसलिए हे पुत्री, घर में अशोक का पेड़ लगाना बड़ा ही लाभकारी होता है। तथा इसके अलावा नीम का पेड़ भी व्यक्ति को अवश्य लगाना चाहिए। इसमें माता रानी का वास होता है। नीम से हर प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं और सदा माता रानी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। हमारे द्वारा बताए गए बातों पर अमल करने से तुम सदा सौभाग्यवती, प्रसन्न और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करोगी। इतना सुनने के बाद सुमति अपने पति धनेश्वर के साथ अपने गृह नगर में वापस आ जाती है, और उसने कभी भी अनुचित वस्तुओं को किसी को दान नहीं दिया तथा धर्मपरायण होकर अपने पतिव्रता धर्म का निर्वाह किया। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के बातों को अमल करते हुए
अपने जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करने लगी। तो एक बार प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी माता की जय। ओम नमो नारायणी। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, हमारे द्वारा सुनाई गई यह माता लक्ष्मी की अद्भुत संवाद कथा आपको कैसी लगी? आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखिएगा, और कमेंट में जय माता दी लिख कर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल बटन को दबाना ना भूलिएगा। आपका जीवन सदा खुशियों से परिपूर्ण रहे, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जो लोग ग्रो करते हैं ना, इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। अरे क्या आपके